नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने गत 2 वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है और उसने हर क्षेत्र और हर वर्ग के कल्याण के बारे में योजनाएं बनाई है। शर्मा राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को यहां रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान विशेषकर युवाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हुए फिट रहें और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दें, जिससे प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू सके। राजसमंद के कांकोली भीलवाड़ा 4 लेन पर कुमारिया पुल के पास रविवार को एक स्विफ्ट कार खड्डे में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों को हल्की चोटें आई और बड़ा नुकसान टल गया। इंदौर निवासी भानु उपाध्याय, निहाल भाटी सहित 2 अन्य साथी स्विफ्ट कार से इंदौर से जयपुर होते हुए श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए नाथ द्वारा जा रहे थे। कुमारिया ब्रिज से पहले अचानक चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे कार डिवाइडर से टकराई और बेकाबू होकर सड़क किनारे गहरे खड्डे पर जा गिरी। प्राथमिक तौर पर हादसे का कारण नींद की झपकी माना जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में आयोजित अध्यापक और कोच भर्ती 2024 में गंभीर विसंगतियां सामने आई है। आयोग द्वारा 24 विषयों के लिए कुल 2,202 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती में पांचवा विकल्प चयन नहीं करने के कारण 2,911 अभ्यर्थियों का पात्र घोषित कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी अभ्यर्थी स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं। इसके बावजूद परीक्षा एक सामान्य नियम का पालन नहीं कर सके। वहीं 24 विषयों में भी 11 विषयों में विज्ञापित पदों में भी कम अभ्यर्थी पात्र पाए गए, जिसमें भर्ती में बैकलॉग बढ़ने की पूरी संभावना है। पंजाब सरकार ने राज्य के 3 बड़े धार्मिक शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा देने के अपने फैसले को लागू कर दिया है। इस बारे में सरकार की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस फैसले का ऐलान सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब में किया गया था। उन्होंने यह फैसला लेने की ताकत लेने के लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने अरावली पहाड़ियों को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने कहा, अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने भाजपा द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी देने के साथ साथ सलाह भी दी है। गहलोत ने चेताते हुए कहा कि अगर अरावली नहीं बची तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके परिणाम क्या होंगे, न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी। उन्होंने कहा, ये केवल पहाड़ नहीं बल्कि जीवन रेखा है, न केवल राजस्थान की बल्कि दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों के लिए भी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने चित्तौड़गढ़ शहर के पावटा चौक स्थित प्राचीन श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर श्री मनचंद्र भारती महाराज से भेंट की। यह दौरा पूरी तरह से निजी रहा। मंदिर पहुंचते ही डिप्टी सीएम ने महंत जी का आशीर्वाद लिया और उन्हें 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंदिर परिसर में सादगी और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। डिप्टी सीएम ने मंदिर में भगवान शिव के भी दर्शन किए। महंत चंद्र भारती महाराज के जन्मदिन के मौके पर मंदिर परिसर में मावे का केक काटा गया। यह केक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में काटा गया। कार्यक्रम पूरी तरह सादा और धार्मिक माहौल में हुआ। नागौर में एसीबी ने हरियाणा से आई पुलिस की टीमों से अलग अलग कार्रवाई में 9 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसीबी को इनपुट था कि हरियाणा के गुड़गांव और सिरसा से 2 टीमें जोधपुर और राजसमंद आई है। ये टीमें आरोपियों को धमकाकर रुपए वसूल कर रही है। ऐसे में एसीबी की एक टीम ने जोधपुर में कार्रवाई में गुड़गांव क्राइम ब्रांच का एएसआई अरेस्ट किया है। एएसआई के पास से 3 लाख मिले हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई में कुचामन डीडवाना से 6 लाख बरामद किए गए। रकम जब्त कर ली गई है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। बेमौसम बारिश के चलते गुजरात में मूंगफली की फसल प्रभावित होने से बीकानेर की मूंगफली की मांग देश दुनिया में बढ़ गई है। गुजरात के व्यापारी अग्रिम सौदे पूरे करने के लिए बीकानेर के मंडियों में उमड़ पड़े हैं, जिससे एक सप्ताह में मूंगफली के भाव 5,500 से बढ़कर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। बीकानेर की अनाज मंडी में इस सीजन के अब तक करीब 80 लाख बोरी मूंगफली की आवक हो चुकी है। रोजाना करीब 1.25 लाख बोरी की आवक हो रही है। 3 करोड़ बोरी उत्पादन की उम्मीद के साथ ही अभी बम्पर सीजन चल रहा है।
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजस्थान सरकार द्वारा 22 दिसंबर से 3 जनवरी तक विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय जनसंवाद और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया, आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश मदन लाल भाटी 22 दिसंबर को जैसलमेर और फलोदी, 23 दिसंबर को बाड़मेर और बालोतरा, 24 दिसंबर को जालोर और सिराही, 29 दिसंबर को गंगानगर और हनुमानगढ़, 30 दिसंबर को पाली में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस दौरान सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कोटा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 2 मामलों में 60 लाख और 20 लाख रुपए का समझौता करवाया गया। इसके अलावा बिजली, पानी, नगर निगम राजस्व, बैंक लोन, बीमा, चेक, अनादरण, पारिवारिक विवाद और सड़क दुर्घटना क्षतिपूर्ति जैसे मामलों की सुनवाई भी की गई। न्यायालय परिसर में रविवार सुबह से ही जिले भर के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न जन समस्याओं को लेकर लोक अदालत पहुंचे। इससे पूरे दिन न्यायालय परिसर में चहल पहल बनी रही। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर की हत्या का मास्टरमाइंड जयपुर से भिखारी बनकर फरारी काट रहा था। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए सिर मुंडवा लिया। खोले के हनुमान जी मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। पुलिस ने 2 दिन तक भिखारियों की रैकी की। पहचान पुख्ता होते ही 50,000 के इनामी दीपक मालसालिया को पकड़ लिया। एसपी विजय श्रोती उपाध्याय ने बताया, झुंझुनू के कोतवाली थाना इलाके में डेनिस बावरिया की हत्या करने के आरोप में रविवार को 2 महीने से फरार चल रहे दीपक मालसरिया को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर एसजीएम कोर्ट ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करते हुए 2 अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि टैक्स चोरी का आरोप लगाकर छुट्टी के दिन रविवार को कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन न तो अधिकारियों के ड्यूटी आदेश पेश किए गए, न ही वाहन जब्ती से जुड़े दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए। मामले में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं था। सभी गवाह विभाग के अधिकारी ही निकले। कोर्ट में पीछा करने वाली बाइक का कलर भी नहीं बता पाए। सवाईमाधोपुर में एक स्कॉर्पियो कार से 1 करोड़ 11 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। स्कॉर्पियो मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रही थी। इसकी आगे पीछे की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की तो पिछली सीट के नीचे कैश से भरा बैग मिला। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार और गाड़ी को जब्त कर लिया है। घटना जिले के रमांजना डूंगर क्षेत्र में शनिवार की देर रात की है। रविवार को आयकर विभाग की टीम थाने पहुंची और पूछताछ शुरू की। भीलवाड़ा शहर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े मकानों के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे शहर के पटेल नगर विस्तार, चंद्रशेखर आजाद नगर सहित अन्य क्षेत्रों में खाली पड़े मकान भीलवाड़ा से बाहर के लोगों को दिखाकर उन्हें 5 से 10 गुना कम रेट में बेचकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इस व्यक्ति की ओर से इसमें साथ शामिल कुछ और लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के नाम से फर्जी लेटर पैड पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगवाकर मकान का फर्जी आवंटन तय कर दिए लेटर पैड पर सचिव के नाम से हस्ताक्षर कर दिए, जबकि हाउसिंग बोर्ड में सचिव की कोई पोस्ट ही नहीं होती। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।